नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। और सीबीएसई ने सीटेट को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेक्स्ट सीटेट सितंबर में होगा। इसको लेकर के डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है जो कि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहां से भी सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं जो नेक्स्ट सीटेट होगा उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी और कैसे तैयारी करनी है इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है उसको लेकर के, और ये बातें आप ध्यान रखिएगा, इस डेट्स को मिस ना करें बिल्कुल भी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, इसका एप्लीकेशन 11 मई से लेकर के 10 जून तक चलेगा, लगभग एक महीना। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो इस टाइम पीरियड में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है एग्जाम, कि इसका एग्जाम कब होगा। इस डेट को दिमाग में बिठा लीजिए, 6 सितंबर 2026। ठीक है, 6 सितंबर 2026 को जो ये एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ साथ जो टाइमिंग रहेगी एग्जाम की वो एज इट इज लास्ट टाइम जैसे हुआ था पेपर 2, इसकी टाइमिंग मॉर्निंग में होती है 9:30 से 12। पेपर 1 इसकी टाइमिंग दोपहर में होती है 2:30 बजे से 5 बजे के बीच। जो फीस रहेगी जनरल ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपए रहेगी, अगर वो एक ही पेपर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2। अगर दोनों ही पेपर देना चाहते तो 1200 रुपए उनको पे करने पड़ेंगे। इसी प्रकार एससी एसटी अगर पीएच कैंडिडेट का कोई व्यक्ति है तो उसको 500 रुपए सिर्फ इस एक पेपर के लिए, पेपर 1 या पेपर 2। और अगर दोनों ही पेपर देना चाहते हैं तो 600 रुपए इसकी फीस होगी। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। साथ के साथ अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो दो वेबसाइट है, सीटेट की वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं ctt.nic.in, और सीबीएसई की जो अपनी वेबसाइट है cbse.gov.in, वहां पर जाएंगे तो दोनों ही जगह आपको इसका जो लिंक है एप्लीकेशन का वो मिल जाएगा। इसके साथ ध्यान रखिएगा कि हम YouTube की फ्री में कंप्लीट क्लास करने जा रहे हैं जो इस बार सीटेट होगा। लास्ट टाइम भी हमने पूरी सीडीपी कंप्लीट की थी और इस बार हम कोशिश करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स भी जो होंगे उसको भी कंप्लीट करें। तो YouTube पर डेली क्लासेस आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन होगी सीटेट की वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और जैसा मैंने कहा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पे आपको पीडीएफ या नोट्स वगैरह जो भी होंगे वो सारी कुछ वहां पर आपको मिलते रहेगी। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिस पर हमने बात कर ली। अब आपको तैयारी कैसे करनी है इस बात को समझ लीजिए। इसको लेकर के मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगा, पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत आपको करनी है पीवाईक्यू से। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम सीटेट देने जा रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि आपको स्टार्ट करना है पीवाईक्यू से। ठीक है, जो सीबीएसई का जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है सीटेट को लेकर के, आप इसको एक्सेस कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहां से डाउनलोड कर लेना आप। वहां पे आपको इसका डिटेल सिलेबस भी मिल जाएगा। सिलेबस को आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। ये आपके पास हमेशा होना चाहिए जब भी आप सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके पास सिलेबस पास में होना चाहिए। अब शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी पीवाईक्यू से। अभी तक जितने भी सीटेट हुए 2011 से लेकर के 2026 जो लास्ट फरवरी में हुआ था, यहां तक लगभग आप देखेंगे तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन पेपर्स, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपको पूरे सॉल्व करने हैं। तो यहां से शुरुआत करनी है। इससे ये होगा कि आप ये समझ जाएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछा जाता है, किस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, ये आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां से समझ गए कि पीवाईक्यू से आपको ये समझ हो जाएगी कि कैसे करना है। अब जब बात होगी क्लासेस की, कोर्सेज की, तो कोर्सेज कहां से शुरू करेंगे आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा मैंने कहा डेली क्लास फ्री में यूट्यूब पर मिलती रहेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप को, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पे आपको डेली क्लासेस मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आपको कुछ मॉक प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, मॉक प्रैक्टिस कैसे करना है? कुछ जो जितने भी पीवाईक्यूज होंगे, आप चाहे तो इसमें से आप ये भी कर सकते हैं कि 60% आपने सॉल्व कर लिया, 40% आप क्या करेंगे कि इसको रख लेंगे कि जब हमारी पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी की जो 40% पेपर्स होंगे उनको हम एज अ मॉक प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारे आपको वैसे मॉडल टेस्ट पेपर भी मिल ही जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर मैं दे ही दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आपको क्या करना है कि जो ऑफिशियल पेपर्स होते हैं ना, उनके थ्रू अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत बेहतर तैयारी आपकी हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक
स्टेप्स हैं जहां से आपको शुरुआत करनी है। शुरुआत पीवाईक्यू से करनी है, सिलेबस पास में रखना है और साथ के साथ डेली क्लासेस आपको करते जानी है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई बुक भी जो आपको लगे कि हाँ भाई अच्छी बुक है, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई सिंगल बुक आपको मार्केट में अगर मिल रही है जो कहती है कि हम सीटेट की तैयारी करा देंगे पूरी, तो ध्यान रखिएगा उस किताब को ना लें, क्योंकि ऐसी किताबें जो होती हैं एक ही किताब में पूरे सीटेट को हम नहीं कर सकते। सब्जेक्ट वाइज आपको सोचना पड़ेगा कि भाई किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, सीडीबी कैसे करना है, ये सारी चीजें। पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस मतलब बुक फॉर्म में भी मिल जाता है बाहर, तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश करें कि खुद से तैयारी करें और हाँ, डेली जो क्लासेस होगी वहां से भी आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो मॉक प्रैक्टिस इसका ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। साथ के साथ अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको डिटेल में समझाता रहूंगा सब्जेक्ट वाइज कि क्या ट्रेंड रहा है, क्या सारी चीजें रही हैं। धीरे धीरे वो वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तैयारी आप सभी शुरू कर देंगे और जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे शुरुआत करनी है वो भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। हाँ, लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में, तो मैं इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास सिलेबस जरूर होना चाहिए। प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए अपने सिलेबस का, और नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी शुरू होगी तो आपके पास ये होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।